जो बढ़िया चीज़ हुई है वो है हमास की तरफ से स्टेटमेंट आते हुए। देखिए, कतर और इजिप्ट ने मिलाकर उन्हें कुछ एक सीज़ फायर प्लान दिया था और उन्होंने कहा कि हम इस सीज़ फायर प्लान पर सहमत हैं। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की कि क्या वो इस सीज़ फायर प्लान पर सहमत है या नहीं है, लेकिन फिर भी युद्ध बंद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यस सर। अगर इजराइल ने सहमति नहीं दी है, इजराइल ने प्रपोजल नहीं दिया है, न प्रपोजल इजराइल ने दिया है न सहमति दी है, लेकिन उसके बावजूद हमास के साथ दूसरे देश मिलकर एक सीज फायर प्लान बनाते हैं, ठीक है, और उस प्लान को हमास एक तरफा एक्सेप्ट कर भी लेता है, तब भी कम से कम ये सिग्नल तो साफ जा रहा है ना कि लड़ाई वो बंद करना चाहते हैं। राइट, करेक्ट। ये सिग्नल अपने आप में कम है। नो डाउट इसके दम पर आप डाउ फ्यूचर्स को 200-300-400 पॉइंट ऊपर नहीं देखेंगे या हम कूद कर बढ़ जाए। सवाल हर चीज़ में मार्केट बढ़ने या घटने का नहीं होता। राइट। हर चीज़ मार्केट के लिए आज हर चीज़ पर मार्केट रिएक्शन दे वो भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि पिछले कई महीनों से युद्ध चल रहा है। हर रोज गोलीबारी पे अब थोड़ी हम जो एक्शन पहला गोला डलने पे होता है वो आखिरी पे कभी नहीं होता है ना। तो अब जरूरी नहीं कि हम इसके ऊपर रिएक्शन दे, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट इस पूरे युद्ध को लेकर अब मैच्योर होकर आगे निकल चुके हैं। अब ये ट्रिगर रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये एक ट्रिगर कुछ लिहाज से इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे? पहली चीज है कि अगर सीज फायर आगे बढ़ता है तो कम से कम एक चीज है कि झंझट खत्म, झगड़ा खत्म, कम से कम अब बातचीत करेंगे, लड़ेंगे नहीं, धीमे धीमे चीजें ठीक होंगी। चीजें सही होने की दिशा में पहला कदम है, पहला। दूसरा, अनाप शनाप तेजी आप गोल्ड सिल्वर और दूसरी कमोडिटीज में देख रहे थे, वो थोड़ी धीमी पड़ती दिखेगी। कच्चा तेल जो $90 तक कूद कूद कर पहुंच गया था, अब तो $80 के आसपास आ गया। अब इसकी बढ़त आपके लिए सीमित होगी, अब इसको बढ़ने में पसीना आएगा, सिर्फ और सिर्फ डिमांड पर बढ़ सकता है, बाकी और कुछ नहीं। सो आई थिंक इमीडिएटली जरूरी नहीं कि सुबह खुलते 9:15 बजे निफ्टी इसकी वजह से 100 पॉइंट ऊपर खुलना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रिगर इमीडिएट नहीं रहा। लेकिन ये ट्रिगर पोजिशनली आपकी जो इक्विटी में पोजिशनिंग है, दूसरे एसेट क्लास में पोजिशनिंग है ग्लोबली, उसके लिए बेहद अहम है। और मुझे लगता है कि उस लिहाज से अगर ये बात आगे बढ़ती है, अभी तक तो खैर इसराइल का ये कहना है कि ज़मीनी लेवल पर कोई भी सिचुएशन अभी तक बदली नहीं है, स्थिति जैसी की तैसी है, मतलब गोलीबारी चल रही है, गोलीबारी चल रही, वो सब है। लेकिन फिर भी मैं न तो इग्नोर करूंगा इस खबर को, न ही बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा। राइट। लेकिन ये जरूर एक दिल में तसल्ली है कि सही दिशा में चीजें बढ़ने का पहला संकेत आया है। अब दोनों तरफ से आ जाए, बहुत बढ़िया। और एक और चीज मैं बताऊं दीप, इसमें एक और बात जो समझने वाली है वो ये है कि भले ही हमास ने अपनी तरफ से सीज फायर डिक्लेयर किया हो, भले उन्होंने इजिप्ट और कतार के कंधे पर रख के ये बनाया हो, लेकिन दबाव तो फिर इजराइल पे भी पड़ेगा। भाई जब अगला लड़ना नहीं चाहता तो आप क्यों लड़ना चाहते हो? सही बात है, दबाव तो आएगा ना। और इस बार पहली बार देखा कि अमेरिका समय समय पर इजराइल पे दबाव बना भी रहा है नहीं लड़ने के लिए, है ना। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कदम है जिस पर नजर रखनी चाहिए। डेवलपमेंट और बेहतर हो तो अच्छा। बाकी रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, भरपूर तेजी हुई है, लगातार चौथे दिन 200 पॉइंट आपके डाउ नैस्डैक बंद हो रहे हैं ऊपर, कहीं कोई संकेत है नहीं। दिक्कत एक ही है दीप की, इतनी बढ़िया अमेरिकी बाजारों की तेजी को हम मिस कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रांसलेट नहीं कर पा